म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से धरती इस कदर कांपी कि सतह पर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, लोगों ने पैनिक सिचुएशन होने की वजह से प्रीपोन टिकट्स करा ली, होटल्स में बुकिंग्स नहीं है। रोड पे था उस टाइम एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था। सिचुएशन ऐसी थी कि द मोमेंट अर्थक्वेक केम तो सब लोग इवैक्यूएशन हुआ तो एवरीबॉडी वाज ऑन द रोड ओनली। 28 मार्च को म्यांमार में तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसे देखकर लगा कि मानो पाताल से काल खुद बाहर आ गया हो। भूकंप के झटकों ने धरती को इस कदर झकझोर कर रख दिया मानो कायनात खुद बखुद सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर थी। कहीं बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं तो कहीं सब कुछ खंडहर बन गया। ये तस्वीरें जिसने भी देखी हर किसी के जहन में बस लोगों की सलामती की दुआएं निकली। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के साथ आया भूकंप अपने साथ महाविनाश लेकर आया। इस महाविनाशकारी भूकंप के बाद से रह रहकर झटके महसूस किए जा रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में इस भूकंप के झटकों ने एक साथ कई जिंदगियां निगल ली, बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त किया, कई आसियाने उजड़ गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बैंकॉक में मृतकों की संख्या 10 बताई जा रही है। हालांकि यह आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। वहीं म्यांमार में 144 जिंदगियों की तबाही की खबरें आई। मुश्किल यह भी है कि भूकंप ने म्यांमार की धरती को इस कदर झकझोर दिया है कि सड़कें, ओवरब्रिज सब कुछ नष्ट हो गए हैं। अब मुश्किल यह है कि भौगोलिक चुनौतियों के बीच राहत कार्य में जुटी टीमों का लोगों तक पहुंचना दूभर हो रहा है। इसलिए घायलों और मारे गए लोगों का सही आकलन भी नहीं हो पाया है। वहीं इस संकट की घड़ी में म्यांमार को भारत की तरफ से बड़ी मदद दी जा रही है। भारत की तरफ से 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई है। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राहत सामग्री लेकर म्यांमार रवाना हुए, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सैनिटेशन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में राहत बचाव कार्यों के लिए $5 मिलियन दिए हैं। साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें म्यांमार, थाईलैंड पर बनी हुई हैं। थाईलैंड और म्यांमार में आई तबाही के बाद बड़ी संख्या में भारत के लोग सही सलामत अपने वतन लौटे तो ये भी बताया कि कैसे भूकंप ने मानो महाविनाश की पटकथा लिखी और वहां से कैसे वापस लौटे। अब तो सिचुएशन काफी ठीक है, लेकिन कल तो बहुत ही बुरा हाल था। वहाँ पे हम मार्केट में भी निकले थे, इमरजेंसी वहाँ पे बंद कर दिया था सारी शॉप। हमें तो मतलब शॉपिंग भी नहीं कर पाए, लेकिन फील बहुत अच्छे से किया हमने वहाँ पे। बहुत दिक्कत थी वहाँ पे उस टाइम पे। हमें उस टाइम पे कोई टैक्सी, कोई इमरजेंसी, कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे ना, जाने के लिए इधर उधर या कहीं पे भी जाने के लिए। अब सिचुएशन ठीक है। उस टाइम तो बहुत, जब बिल्डिंग के अंदर थे तो पूरा बिल्डिंग हिलेगी थी, फिर भागे, सब निकल गए, सारे कम से कम पार्क में बैठे रहे। हम 24 फ्लोर पे थे, पूरी बिल्डिंग हिल थी। वी वर जस्ट लीविंग द एयरपोर्ट, हम बस निकल रहे थे और माइल से मेरी किस्मत अच्छी थी तो बस हम अभी लैंड हुए। बट हाँ, देखने में काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी वहाँ तबाही हुई है। थोड़ा बहुत, इतना नहीं जितना बाहर न्यूज़ में दिखा रहे हैं। तो आई थिंक वी वर जस्ट मोमेंटरीली देयर लाइक आई सेड। बट हाँ, वहाँ इतना कुछ नहीं था, एयरपोर्ट पे इतनी हबड़ा दबड़ी नहीं मची थी, नॉर्मल था सब। और वहीं भूकंप का असर म्यांमार, थाईलैंड के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी देखने को मिला। म्यांमार, थाईलैंड में रह रहकर आ रहे भूकंप के अलावा चीन और अफगानिस्तान में भी शनिवार सुबह 5:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 180 किलोमीटर की गहराई में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। म्यांमार इस वक्त मुश्किल हालात में है, जहां राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। धरती के एक हिस्से में आई तबाही की इस घड़ी में भारत पीड़ितों के साथ खड़ा है।